ये सारे उससे लड़के को देती है जिससे वो पसंद करती है। कहीं आपको नहीं है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वह शादीशुदा औरत आपके साथ क्या करना चाहती है। आप जानना चाहते हैं कोई शादीशुदा औरत आपको पसंद करती है या नहीं करती है, या वह शादीशुदा औरत के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है। तो इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। और लास्ट में एक लड़का और लड़की की कहानी बताइए है, तो वीडियो को अंत तक देखो, बहुत मजा आएगा। क्योंकि आपके साथ कभी ना कभी तो ऐसा जरूर होता होगा कि कोई शादीशुदा औरत जब भी आपके सामने आती है और आपसे नजरें मिलाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो औरत आपको बार बार क्यों देख रही है। क्या वो शादीशुदा औरत आपसे पटना चाहती है या आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। ये सारे सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे, लेकिन मेरे 10 को अब ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर कोई शादीशुदा औरत आपको पसंद करती है तो आपके सामने कौन सी से सारे या हरकतें जरूर करती है, ताकि वो आपको एहसास करवा सके कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं या आपसे पटना चाहती है। क्योंकि जब भी कोई शादीशुदा औरत किसी लड़के को पसंद करती है तो वो कभी भी उस लड़के को डायरेक्टली लव यू नहीं बोलती है, क्योंकि शादीशुदा औरत को अपने दिल की बात आपसे बोलने में बहुत ज्यादा शर्म आती है। इसलिए वह अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने के लिए कुछ शहरों का इस्तेमाल करती हैं। वे आपके सामने 10 ऐसी हरकतें या इशारे करती है जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो शादीशुदा औरत आपको बेहद पसंद करती है या नहीं करती है। वह शादीशुदा औरत आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। अगर वो आपके सामने यह 10 हरकतें या ये सारे करती हैं, आपको बस औरत की इन 10 हरकतें या सारे को नोटिस करना होता है और उसके बाद उसे प्रपोज करना होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं शादीशुदा औरत की वो 10 हरकतें जो एक शादीशुदा औरत सिर्फ उसी लड़के को दिखाती है जिससे वह बताना चाहती है कि पहली हरकतें औरत आपसे आई कांटेक्ट करेगी। अगर कोई औरत आपसे बातचीत के दौरान आई कांटेक्ट या ये सारे कर रही है तो यही इस बात का इशारा है कि वे आपसे पटना चाहते हैं, क्योंकि शादीशुदा औरत हर लड़के से आई कांटेक्ट नहीं करती है। वे सिर्फ उसी लड़के से आई कांटेक्ट करती है जिस लड़की को पटाना चाहते हैं या जिस लड़के के लिए उसके दिल में एक स्पेशल जगह होती है। इसलिए अगर कोई औरत लगातार आपसे आई कांटेक्ट कर रही है तो आप समझ जाएं कि वो औरत आपको बेहद पसंद करती है और वो चाहती है कि आप उसकी फीलिंग्स को समझे और उसे प्रपोज कर दें। दूसरी हरकतें, औरत आपको देखकर हल्की सी मुस्कुराई कि जब आप उस औरत के सामने आते हैं और हुए आपको देखकर हल्की सी स्माइल लेने लग जाए या को देखकर अचानक से एक्साइटेड हो जाए, तो यह इस बात का इशारा होता है कि वह औरत आपसे पटना चाहती है। इसलिए बार बार आपको देखकर एक हल्की सी स्माइल देकर वे आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, ताकि आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दो और उसकी फीलिंग्स को समझकर उसे प्रपोज भी कर दो। तीसरी हरकतें, औरत आपसे शर्मा आई जी। अगर कोई औरत आपसे बातचीत के दौरान अपनी मर्जी झुका ले या अचानक से शर्माने लग जाए तो यह इस बात का इशारा होता है कि वो औरत आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है, लेकिन उसे अपने दिल की बात आपसे बोलने में बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। तो वे आपको इशारा दे रही होती है कि आप उसके इशारे को समझकर उसे प्रपोज कर दो, क्योंकि शादीशुदा औरत हर लड़के को देखकर नहीं शर्माती है, सिर्फ उसी लड़के को देखकर शर्म आती है जिससे वो दिल से पसंद करती हैं या जिससे वहां अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं। चौथी हरकतें, औरत आपसे मिलने के बहाने ढूंढते कि जब कोई औरत किसी लड़के को पसंद करती है तो वो हर समय उसी लड़के के साथ रहना चाहती है। वह औरत आपसे बात करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। कभी कभी तो वो औरत आपको बिना किसी कारण के भी कॉल या मैसेज कर दिया करेगी, यहां तक कि वो औरत आपसे मिलने के बहाने भी ढूंढेगी। आपसे मिलना उस औरत का सपना बन जाएगा। इसलिए अगर कोई औरत लगातार आपसे मिलने के बहाने ढूंढ रही है तो आप समझ जाएं कि वो औरत आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और वह आपसे पटना चाहते हैं। इसीलिए आपको औरत के इस इशारे को समझकर उसे रोमांटिक से जगह पर ले जाकर प्रपोज करना होता है और वह शादीशुदा औरत डेफिनेटली आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। 5 में हरकतें, औरत आपको टच करें भी आप नोटिस करना। जब कभी भी आप उस औरत से बात करोगे तो मैं आपको किसी न किसी बहाने से आपको टच करेगी। यही कभी आपका हाथ पकड़ लेगी, जो इस बात का इशारा है कि वे आपसे पटना चाहती हैं और आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, क्योंकि औरत हमेशा उसी लड़के को टच करती है जिसके साथ वह कंफर्टेबल फील करती है
या जिस लड़के पर उसे ट्रस्ट होता है। इसलिए अगर कोई औरत बार बार आपको टच करने की कोशिश करे, कि आपके कान के पास आकर धीरे से सेक्सी अंदाज में आपसे बात करें, तो आप समझ जाएं कि वह औरत आपको बताना चाहती है और आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। क्षति हरकतें। औरत अपना ड्रेसिंग सेंस कर लेगी। जब कोई औरत किसी लड़के को पसंद करती है तो वे अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देती है, ताकि उस लड़के का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके जिससे वह पसंद करती है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कोई औरत जब भी आपके सामने आती है तो वह पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनकर आने लगी है, तो यही इस बात का इशारा होता है कि वह अपने ड्रेसिंग सेंस के जरिए आपको अपना दीवाना बनाना चाहती है। वह चाहते हैं कि आप उसके फीलिंग्स को समझे और उसे प्रपोज कर दें। साथ में हरकतें। औरत आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई करेगी और किसी भी लड़के को रिप्लाई देने में घंटों लगाती है, क्योंकि उस समय उनका एटीट्यूड एक अलग ही लेवल पर होता है। वो किसी लड़के को भाव तक नहीं देना चाहती। वह सोचती है कि लड़का खुद उसे मैसेज करे और उसे भाव भी दे, और लड़के ऐसा करते भी हैं। लेकिन अगर कोई औरत अपने एटीट्यूड को साहिब में रखकर आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई दे रही है, तो यह इस बात का इशारा होता है कि उस औरत के दिल में आपके लिए एक स्पेशल जगह है और कहीं ना कहीं वो औरत आपको पसंद भी करने लगी है। इसलिए आपके मैसेज का रिप्लाई जल्दी से करती है और आपके मैसेज का वे भी करती है कि 8वीं हरकतें औरत आपकी तारीफ करेंगे। वैसे तो और को तारीफ की भूखी होती है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब वही औरत खुद आपकी तारीफ करना शुरू कर दे। एक बात आप अच्छे से समझ लो कि औरत हर लड़के की तारीफ नहीं करती है। वह सिर्फ उसी लड़के की तारीफ करती है जिस लड़के की उसके दिल में एक स्पेशल जगह होती है। इसलिए अगर कोई औरत आपसे बातचीत के दौरान लगातार आपकी तारीफ करना शुरू कर दें, तो मुबारक हो मेरे मित्रों, वो औरत आपको बेहद पसंद करती है। वो औरत आपसे पटना चाहती है और वो औरत आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। नवा हरकतें। औरत अपने बालों से खेलेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कोई औरत आपको पसंद करती है या नहीं करती है, तो आपको हरकतें की ये हरकतें जरूर नोटिस करनी होगी। आपको देखना होगा कि जब भी आप उस औरत से बात करते हैं तो वो औरत अपनी बॉडी के किस बात को बार बार टच कर रही है। अगर वो औरत आपसे बातचीत के दौरान अपने बालों के साथ खेलने लग जाए, तो यह इस बात का इशारा है कि वो औरत आपको बेहद पसंद करती है और वो आपसे पटना भी चाहती है, लेकिन आपसे अपने दिल की बात इसलिए शेयर नहीं कर रही क्योंकि वो डरती है कि कहीं आप उसे रिजेक्ट ना करता दो। इसलिए आपको भी उस औरत के इशारे को समझना होता है और हिम्मत दिखाकर उसे प्रपोज करना होता है, और वो शादीशुदा औरत डेफिनेटली आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए। 10वीं हरकतें। औरत जल एसपी करेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कोई औरत आपको पसंद करती है या नहीं करती है, तो आपको एक चीज जरूर नोटिस करनी होगी। आपको देखना होगा कि जब भी आप उस औरत के सामने किसी दूसरी लड़की की बात करते हो, तो क्या वो औरत जेलस फील करती है? क्योंकि जब कोई औरत किसी लड़के को बेहद पसंद करती है, तो वह उस लड़के से जुड़ी किसी भी चीज को किसी और के साथ शेयर नहीं करती है। यहां तक कि वह औरत कभी भी नहीं चाहेगी कि आप किसी और लड़की से बात भी करें। वो अपना हर एक पल सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहती है। इसलिए अगर कोई औरत आपको किसी दूसरी लड़की के साथ बात करने के लिए मना करे, तो आप समझ जाएं कि वह औरत आप लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। वो आपको बेहद पसंद करती है और अपने से दूर कभी भी नहीं जाने देना चाहता है। आपको औरत के इस इशारे को समझकर उसे प्रपोज करना होता है, क्योंकि उस औरत से ज्यादा प्यार कोई दूसरी लड़की आपको नहीं कर पाएगा। तो मित्रों, ये थे महिलाएं कि वह 10 हरकतें या सारे जो एक शादीशुदा औरत सिर्फ उसी लड़के को दिखाती है जिससे वो दिल से पसंद करती है या जिससे वह अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। तो वो आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा और अच्छे से समझा भी होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हो गए हो, अगर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई, वो आपको पता चल गया हो कि वो शादीशुदा औरत आपको लाइक करती है या नहीं। अलका एक छोटे शहर में रहती थी। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे और उसका एक 7 साल का बेटा भी था। पति रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और घर की जिम्मेदारियों में उलझा रहता था। दोनों के बीच का रिश्ता समय के साथ एक आदत में बदल चुका था। प्यार और उत्साह की जगह अब केवल एक रूटीन और जिम्मेदारियां रह गई थी। अलका को अक्सर ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। उसे लगता था कि उसका जीवन
एक मशीन की तरह हो गया है जिसमें भावनाओं की कमी है। उसके पति के पास उसके लिए न वक्त था न ही कोई रोमांस। वह अपने पति के साथ रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करती थी। ऐसे में उसकी जिंदगी में अचानक एक बदलाव तब आया जब उसकी मुलाकात रोहन से हुई। रोहन एक 22 साल का युवक था जो अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके अपने करियर के बारे में सोच रहा था। उसका स्वभाव खुशमिजाज था और वह लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाता था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए वह पार्ट टाइम काम की तलाश में था। एक दिन अलका और रोहन की पहली मुलाकात एक किराने की दुकान पर हुई। रोहन वहीं काम करता था और अलका वहां अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लेने आई थी। रोहन की मदद से अलका ने सामान जल्दी से ले लिया और उसे धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद अलका अक्सर उसी दुकान पर जाने लगी जहां रोहन से उसकी मुलाकात होती। धीरे धीरे दोनों के बीच की बातचीत बढ़ने लगी। रोहन की मुस्कान और उसकी बातें अलका को अच्छा महसूस कराती थीं। उसे ऐसा लगता था कि रोहन उसकी बातों को समझता है और उसे एक दोस्त की तरह सुनता है। रोहन भी अलका की बातों से प्रभावित था। वह देख सकता था कि अलका खुश नहीं थी और शायद उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसे समझ सके। समय के साथ अलका और रोहन के बीच का संबंध गहराता गया। वे अक्सर एक दूसरे से मिलने के बहाने खोजने लगे। अलका को रोहन के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा और वह अपने परिवार से झूठ बोलकर रोहन से मिलने जाने लगी। दोनों की मुलाकातें अब सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं थीं। वे पार्क में मिलते, कैफे में बैठकर बातें करते और एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते। रोहन ने भी अलका की जिंदगी में आने वाले इस बदलाव को महसूस किया था। उसे पता था कि अलका शादीशुदा है और उसका अपना परिवार है, लेकिन वह भी अलका के साथ रहने पर एक अजीब सी खुशी महसूस करता था। उसे यह एहसास था कि अलका उससे कुछ ज्यादा चाहती है, लेकिन वह इस रिश्ते की सीमाओं को समझता था। एक दिन अलका ने रोहन से कहा, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है रोहन। तुम्हारे साथ बातें करके मैं खुद को बहुत हल्का महसूस करती हूं। रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी अच्छा लगता है अलका दीदी, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सही नहीं है। आप शादीशुदा हैं और मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में कोई परेशानी आए। अलका ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, रोहन, मैं यह सब जानती हूं, लेकिन कभी कभी इंसान की भावनाएं तर्क से ऊपर होती हैं। मेरे जीवन में वो प्यार और स्नेह नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। रोहन ने उसकी बातों को समझा, लेकिन वह उलझन में था। वह नहीं चाहता था कि यह रिश्ता किसी गलत दिशा में जाए। फिर भी उसे अलका के प्रति सहानुभूति थी और वह उसके अकेलेपन को समझ सकता है। कहानी की शुरुआत में अलका और रोहन के बीच एक दोस्ती की कड़ी बनती है जो धीरे धीरे नजदीकी की ओर बढ़ती है। इस पहले भाग में दोनों के बीच का रिश्ता भावनाओं और इच्छाओं के जाल में उलझता दिखाई देता है। आगे के भाग में यह देखना होगा कि अलका और रोहन के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और उनके इस जटिल रिश्ते का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या अलका अपने जीवन में नए प्यार की तलाश में अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस कर पाएगी, या फिर वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों में उलझ कर रह जाएगी? और रोहन, जो अभी अपने जीवन की शुरुआत कर रहा है, क्या वह इस रिश्ते की जटिलता को समझ पाएगा और इससे बाहर निकल पाएगा? अलका और रोहन के बीच दोस्ती अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। दोनों का एक दूसरे से मिलना अब ज्यादा नियमित हो गया था। अलका अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात रोहन से साझा करती और रोहन उसकी हर बात ध्यान से सुनता। अलका को रोहन के साथ एक भावनात्मक सहारा मिला था जो उसकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता था। रोहन के मन में भी अलका के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। उसे एहसास होने लगा था कि यह रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रह गया है। अलका की नजदीकियां और उसकी बातों में छिपा प्यार उसे एक अलग ही दिशा में खींचने लगा था। हालांकि रोहन को यह भी पता था कि अलका का परिवार उसकी प्राथमिकता है और वह नहीं चाहता था कि उनके रिश्ते के कारण अलका के जीवन में कोई समस्या आए। एक दिन अलका ने रोहन को एक पार्क में मिलने बुलाया। वह थोड़ा उदास दिख रही थी। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। अलका ने गहरी सांस ली और कहा, रोहन, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूं,
तुम्हारे साथ रहकर मुझे एक सुकून मिलता है, लेकिन मैं जानती हूं कि यह सब सही नहीं है। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा देने की कोशिश की। अलका दीदी, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अगर हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो इससे बहुत से लोग आहत होंगे। आपका परिवार, आपका बेटा, उनका क्या होगा? अलका की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी यह सब समझ में आता है रोहन, लेकिन क्या मैं अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोच सकती? क्या मैं हमेशा दूसरों के लिए ही जीती रहूं? रोहन को यह सुनकर अलका के दर्द का एहसास हुआ। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अलका की मदद कैसे करे। वह खुद भी एक अजीब सी उलझन में था। दोनों के बीच यह बातचीत खत्म होते होते रोहन ने अलका का हाथ थाम लिया और उसे कहा, मैं आपकी हर स्थिति में साथ रहूंगा, लेकिन हमें कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो। अलका ने रोहन की तरफ देखा और उसके इस संवेदनशील जवाब ने उसे थोड़ा और उसके करीब कर दिया। उसे लगा कि रोहन वाकई में उसका ख्याल रखता है और उसकी भावनाओं की कद्र करता है। दोनों के बीच यह बातचीत उनके संबंध में एक नया मोड़ लेकर आई। अब उनके दिल में एक अनकहा एहसास था जो दोनों को एक दूसरे के और करीब ला रहा था। अलका और रोहन के बीच का यह संबंध अब और गहरा हो चुका था। वे अक्सर एकांत जगहों पर मिलते, जहां कोई उन्हें देख न सके। अलका अब रोहन के साथ अपनी भावनाओं का इजहार करने लगी थी। वह उसे अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात बताती और रोहन उसे हर स्थिति में समझाने की कोशिश करता। लेकिन उनके इस बढ़ते रिश्ते के बारे में शहर में बातें फैलने लगी थीं। छोटे शहरों में अफवाहें जल्दी फैलती हैं और लोग जल्दी ही शक करने लगते हैं। कुछ लोगों ने अलका को रोहन के साथ देखा था और अब वे इस बारे में बातें करने लगे थे। अलका के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने भी यह बात अलका के पति रवि तक पहुंचा दी। रवि को जब यह सब पता चला तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अलका से इस बारे में सवाल किया, लेकिन अलका ने यह कहकर बात टाल दी कि लोग बेवजह बातें बना रहे हैं। रवि ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त रहता था। लेकिन अलका के मन में डर बढ़ने लगा था कि अगर उनके रिश्ते की सच्चाई सामने आई तो उसके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। रोहन भी इस बात से चिंतित था। उसे यह समझ में आने लगा था कि उनका यह रिश्ता न केवल अलका के लिए बल्कि उसके खुद के भविष्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। एक दिन उसने अलका से कहा, हमें मिलना बंद कर देना चाहिए दीदी। लोग बातें बना रहे हैं और इससे आपकी इज्जत को खतरा हो सकता है। लेकिन अलका ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। उसने रोहन को गले लगाते हुए कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी का डर नहीं है। रोहन ने उसकी इस जिद को देखकर कोई और बहस नहीं की। वह अलका की भावनाओं का सम्मान करता था और उसे दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर बैठा हुआ था कि यह सब कहीं गलत दिशा में न चला जाए। एक दिन अलका ने रोहन को एक सुनसान जगह पर मिलने बुलाया। यह एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। वहां कोई आता जाता नहीं था और यह जगह उनके लिए एकांत का अच्छा ठिकाना बन गई थी। दोनों वहां बैठे और एक दूसरे की आंखों में खो गए। अलका ने रोहन से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं रोहन। शायद यह बात मैं अब तक खुद से भी छुपा रही थी, लेकिन अब मैं और नहीं छुपा सकती। रोहन ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, क्या कहना चाहती हैं दीदी? आप मुझसे कुछ भी कह सकती हैं। अलका ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं रोहन। मैं जानती हूं कि यह गलत है, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पाई। रोहन के लिए यह सुनना चौंकाने वाला था। उसे पहले से ही इस बात का अंदाजा था, लेकिन अलका के मुंह से इसे सुनकर वह कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसके दिल में भी अलका के लिए एक नर्म कोना था, लेकिन वह जानता था कि यह रिश्ता उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अलका दीदी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। यह रिश्ता हमारे लिए सही नहीं है। अलका ने रोहन की आंखों में आंसू भरे देखा और उसकी बातों को समझने की कोशिश की। उसे रोहन की चिंता में सच्चाई नजर आई, लेकिन वह अपने दिल की आवाज को दबा नहीं पा रही थी। दोनों के बीच यह बातचीत उस दिन के लिए खत्म हो गई, लेकिन उनके दिल में एक अनकहा दर्द छोड़ गई।
अलका और रोहन के बीच का यह रिश्ता अब एक मोड़ पर आ गया था, जहां दोनों अपने दिल की बात समझने के बावजूद समाज की बंदिशों से बंधे हुए थे। अलका के लिए यह समय सबसे कठिन था। वह रोहन के बिना रह नहीं सकती थी, लेकिन साथ ही उसे अपने परिवार और समाज का डर भी था। रोहन के मन में भी यह द्वंद्व चल रहा था। वह अलका के प्यार को महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ में आ रहा था कि उनका यह रिश्ता उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। वह अलका के करीब आकर उसे खुश देखना चाहता था, लेकिन यह भी जानता था कि उनके रिश्ते का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता। अलका और रोहन की मुलाकातें अब और भी ज्यादा गुप्त हो गई थीं। वे किसी को शक न हो इस डर से रात के अंधेरे में मिलते। उनकी मुलाकातें अक्सर पुरानी हवेली में होती थीं, जहां वे अपने दिल की बात खुलकर कर सकते थे। एक रात जब दोनों हवेली में मिले तो अलका ने रोहन से कहा, मैं अब इस रिश्ते को और छुपा नहीं सकती। मैं चाहती हूं कि हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहें। रोहन ने उसकी आंखों में देखा और उसकी बातों की गंभीरता को समझा। उसने अलका से पूछा, आपका परिवार, आपका बेटा, उनका क्या होगा दीदी? क्या आप उन्हें छोड़कर मेरे साथ रह सकती हैं? अलका की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि रोहन सही कह रहा है, लेकिन उसके दिल की तड़प इतनी बढ़ चुकी थी कि वह उस वक्त कुछ और नहीं सोच पाई। उसने रोहन का हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती रोहन। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अकेलापन सहा है, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। रोहन की स्थिति भी बहुत कठिन हो गई थी। उसे पता था कि वह अलका की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि इस रिश्ते का कोई सही अंत नहीं हो सकता। वह असमंजस में था, लेकिन अलका की आंखों में उसे जो सच्चाई नजर आई, उसने उसे और उलझन में डाल दिया। दूसरी तरफ रवि को अब अलका के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा था। अलका का बार बार घर से बाहर जाना, रातों को देर तक गायब रहना और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव, ये सारी बातें रवि को परेशान कर रही थीं। उसने कई बार अलका से इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार अलका कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देती। रवि के मन में शक बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने अलका का पीछा करने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि उसकी पत्नी आखिर किससे मिलती है और कहां जाती है। रवि ने उसे एक रात हवेली तक जाते देखा और चुपचाप उसका पीछा किया। जब उसने देखा कि अलका और रोहन वहां बैठे हैं और एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि के लिए यह देखना बहुत बड़ा झटका था। उसकी पत्नी, जिस पर उसने पूरी जिंदगी भरोसा किया था, वह किसी और के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह गुस्से से भर गया, लेकिन उसने उस वक्त खुद को शांत रखने का फैसला किया। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में बदले की भावना घर कर गई थी। अगली सुबह रवि ने अलका से बात करने की कोशिश की। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है अलका, मैं नहीं जानता कि तुम रातों को कहां जाती हो और किससे मिलती हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अलका को यह सुनकर झटका लगा। वह डर गई कि अब उसकी सच्चाई सामने आ गई है। उसने रवि से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन रवि अब उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। रवि ने अलका से कहा, तुम्हें हमारे बेटे का ख्याल नहीं आया। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत थी तो तुम मुझे बता सकती थी, लेकिन तुमने किसी और का हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अलका ने रोते हुए कहा, रवि, मैं तुमसे माफी मांगती हूं। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूं। मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला और मैं अकेलापन महसूस कर रही थी। रवि की आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने अलका से कहा, तुम्हें इसका जवाब अपने दिल से देना होगा अलका। मैं नहीं जानता कि अब मैं इस रिश्ते को बचा पाऊंगा या नहीं। इस बीच रोहन को भी यह समझ में आने लगा था कि उनके इस रिश्ते ने अलका के जीवन में और समस्याएं पैदा कर दी हैं। वह नहीं चाहता था कि अलका अपने परिवार से अलग हो और उसके कारण वह समाज में अपमान का सामना करे। उसने अलका से मिलने का फैसला किया और उसे सच्चाई बताई। अलका दीदी, मैंने बहुत सोचा और मैं यह मानता हूं कि हमारा रिश्ता किसी सही दिशा में नहीं जा रहा। मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी और मुश्किल में पड़े। हमें यह सब खत्म करना होगा।
अलका को रोहन की बात सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने रोहन से कहा, क्या तुम्हारे लिए मेरा प्यार इतना कमजोर था कि तुम मुझसे दूर जाने का फैसला कर रहे हो? रोहन ने गंभीरता से जवाब दिया, यह प्यार का सवाल नहीं है दीदी, यह सही और गलत का सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहें, लेकिन मेरे साथ रहकर नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ। अलका ने रोहन की बात समझी, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। उसने रोहन से कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, शायद यही हमारी नियति थी। अलका, रोहन और रवि के जीवन में अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। उनके बीच के रिश्तों में पैदा हुई कड़वाहट और टूटन ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब हर कोई अपने अपने जीवन में एक ऐसा मोड़ देख रहा था जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। अलका के दिल में रोहन के लिए प्यार था, लेकिन उसने रोहन के उस फैसले को भी समझने की कोशिश की जो उसने दोनों के भले के लिए लिया। रोहन से अलग होने के बाद अलका की जिंदगी एक अजीब सी खालीपन से भर गई। अब न तो उसे उस पुरानी हवेली में जाकर रोहन से मिलने का इंतजार था, न ही किसी कैफे में बैठकर उसके साथ बातचीत करने की खुशी। उसकी जिंदगी में बस एक गहरा सन्नाटा और उदासी रह गई थी। अलका ने खुद से सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्या उसने जो किया वह सही था? क्या उसे अपने परिवार की कीमत पर अपने दिल की सुननी चाहिए थी? उसका मन एक कशमकश में था, जहां उसे न तो अपने निर्णय पर संतोष था, न ही उसे अपने रिश्ते का भविष्य नजर आ रहा था। रवि के साथ उसकी दूरी भी बढ़ती जा रही थी। घर में अब शायद ही कोई बातचीत होती थी। अलका के चेहरे पर हमेशा उदासी की परछाई छाई रहती थी और वह अपने बेटे के साथ समय बिताने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आत्मा कहीं खोई हुई थी। रवि ने भी अब उससे दूरी बना ली थी। वह अलका से नाराज था, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था। उसे अलका से प्यार था, लेकिन उसका विश्वास टूट चुका था। उसने अलका को समय देने का फैसला किया ताकि वह खुद यह समझ सके कि वह अपनी जिंदगी में क्या चाहती है। दूसरी ओर रोहन के लिए भी यह समय आसान नहीं था। अलका से दूर होकर उसे भी एक खालीपन महसूस हो रहा था। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन अलका की यादें उसे हर वक्त परेशान करती थी। उसे लगता था कि उसने सही फैसला लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल भी अलका के प्यार के लिए तड़पता था। रोहन ने खुद से कहा, शायद मैं अपने फैसले से अलका की मदद कर रहा हूं, लेकिन क्यों मुझे यह सब सही नहीं लगता? क्या मैं उसके बिना खुश रह सकता हूं? वह हर रात यही सवाल अपने आप से पूछता, लेकिन उसे इसका जवाब नहीं मिलता। उसकी दोस्ती और प्यार के बीच की यह उलझन उसे चैन नहीं लेने दे रही थी, लेकिन उसने खुद से यह वादा किया था कि वह अलका की जिंदगी से दूर रहेगा ताकि वह अपने परिवार के साथ खुश रह सके। एक दिन जब रवि घर आया, उसने